संसार में रहने वाला व्यक्ति संसार में सुख को ढूंढता है। हे विदुर जी, सुख संसार में नहीं है। सुख कहाँ है? सुख तो भगवान के चरणों में है। सुखी हो ही नहीं सकता संसार में व्यक्ति, ये सच्ची बात है। कितना ही प्रयास कर लीजिए, व्यक्ति बाहर से चाहे कितना ही बोलता रहे, पर एकांत में बैठ के व्यक्ति रो ही पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अगर जीवन में सुख चाहिए ना, तो वो भगवान का भजन करे। कामनाएं जीवन में कभी किसी की पूरी नहीं हुई है, कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। एक व्यक्ति सड़क पर बैठा हुआ था, अंग पर कोई वस्त्र नहीं था, भिखारी था। कोई चला, उसने कुर्ता दे दिया, उसने पहना, चलो कुर्ता मिल गया, चलो कुर्ता मिल गया। फिर नीचे की तरफ ध्यान गया, बोले कुर्ता तो है, पजामा नहीं है, अब तो कोई पजामा दे दे। एक और कामना इसकी बड़ी, चलो पजामा भी मिल गया। फिर बैठा रहा, फिर मस्ती में बैठा हुआ था, दोनों हाथ किए, हाथ डाले तो जेब में देखा तो खाली। फिर दुखी हो गया, कुर्ता तो बढ़िया है, पजामा तो बढ़िया है, पर जेब खाली है, जेब खाली है, इसमें कुछ माल आ जाए, इसमें कुछ माल आ जाए। करता रहा, फिर चलो दिनों दिन, फिर इसकी जेब में माल आ गया, कांटा चुभा हुआ था, फिर माल आ गया, फिर रखा। फिर मन में एक बात आई, पैसा तो है, पर अगर मैं स्नान के लिए जाऊंगा तो कुर्ता कहाँ रखूंगा, कोई जगह तो हो, पैसा कहाँ रखूंगा। उसी समय बाजार में जाके एक पेटी लेकर आ गया, एक ताला लेकर आ गया, रुपया पैसा कुर्ता पजामा उसमें धर दिए। फिर विचार किया, बोले ये तो मैं चौड़े में रख के जा रहा हूं, मैं जाऊंगा स्नान, कोई ले जाएगा। अब तो कुछ व्यवस्था बने तो कहीं किराए का घर ले लूं। सड़क पर भिखारी था, धीरे धीरे किराए का घर ले लिया, उसमें रहने लग गया। फिर विचार किया, चलो विवाह हो जाए, एक कांटा चुभा, विवाह हो जाए, चलो वो भी उसका हो गया। फिर विचार किया, ठीक है किराए का घर है, छत अपनी नहीं है, कोई ऐसी बात बने अपना घर हो जाए, चलो ये भी कांटा लगा था, ये भी निकल गया, घर हो गया। एक दिन मन में विचार किया कि घर तो हो गया, पत्नी भी है, अब बच्चा हो, चलो बच्चा भी हो गया। बच्चे को छोड़ने गया, बारिश हो गई, विचार किया अरे कोई साधन होता, वाहन होता तो गाड़ी से छोड़ आता, ये भी हो गया। धीरे धीरे करते 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 भिखारी सड़क पर रहने वाला, जिसके अंग पर कोई वस्त्र नहीं था, दिनों दिन पता चला एक दिन वो भारत का राजा बन गया। राजा बनने के बाद में भी उसकी अभिप्सा पूर्ण नहीं हुई, अभी भी वो प्रयास करता है, अमुक राज्य पर जाके चढ़ाई करूं, अमुक राज्य पर जाके चढ़ाई करूं। देखो तो सही, कहां सड़क पर नंगा बैठा था, अंग पर एक वस्त्र नहीं था, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसकी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं। बंधुओं, ये गति हमारी आप सबकी है, कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। हम इस शरीर को सुख देने का कितना प्रयास करते हैं। अरे बड़ा ताप पड़ता है, व्यक्ति ने घर में बढ़िया कूलर लगाया, पड़ोस के यहाँ गया, उसने एसी लगी थी, पट्ट से एसी लगवा ली उसने। फिर विचार किया अब एसी से बाहर निकलना है तो 2 घंटा पहले बंद करनी पड़ेगी, जाने से पहले इतना बिल लगेगा। सुख की कामना करता करता रहा, करता रहा, करता रहा। जीवन उसका पता चला जन्म लिया था, धीरे धीरे पांव पर खड़ा हुआ, कामनाओं के कांटे चुभते रहे, चुभते रहे, चुभते रहे। मरण सैया पर लेटा हुआ है, उसके बाद भी कामना रख रहा है। अरे थोड़ी सी बस जमीन और मिल जाती तो पोता को एक रूम बन जाता। घर वाले बोलते बाबूजी तुम जाओ तो सही यहाँ से, ये स्थान पोता को दे देंगे। कामनाएं किसी की पूर्ण नहीं हुई हैं। विदुर जी, मैत्र मुनि ने कहा सुख की कामना हर व्यक्ति करता है, फिर भी सुखी नहीं हो पाता। इसलिए जिसको जीवन में कामनाओं से ऊपर उठना है, सुख से भी ऊपर उठना है, बंधुओं एक बात मैं निवेदन करूं, हमारी जुह्वा को तरह तरह के व्यंजन भाते हैं, बड़ा रस लेते हैं। रबड़ी, रसगुल्ला, मालपुआ का कितना सुंदर रस लेते हैं, बड़ा सुख मिलता है। एक बात साची कहूं, जितना व्यंजनों में हमको सुख मिलता है ना, उतना ही सुगरिया को मल खाने में सुख मिलता है। जिस प्रकार से डंलप के गद्दे पर सोकर बढ़िया सुंदर एसी की हवा में शरीर को शांति मिलती है ना, सुगरिया उसी कीचड़ में जाके सो जाती है, उसको वहां जाके भी शांति मिलती है। इसलिए बंधुओं, जीवन में अगर शांति चाहिए तो भगवान के चरणाश्रित हो जाइए।